ठीक है, तो क्लोरोफिल ए को मेन पिगमेंट लिख लो और दूसरा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी इसको बोलते हैं असेसरी पिगमेंट, ACCESSARY असेसरी पिगमेंट, मतलब ये सिर्फ क्लोरोफिल ए को हेल्प करता है। ठीक है, हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लोरोफिल ए का केमिकल फॉर्मूला C55H72O5N4Mg, क्या है? क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। न्यूक्लियस बॉम्ब है। कोई बात नहीं, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला C56H70O6N4Mg, ये याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल बी भूल भी गए तो चलेगा। भैया H72O5 के बाद क्या है? N4 नाइट्रोजन 4 Mg। ठीक है, C55H72 हो गया। N4 दूसरा टाइप का पिगमेंट इज कैरोटीन। फर्स्ट टाइप का पिगमेंट हम लोग बात किए थे ज़ैंथोफिल, सॉरी क्लोरोफिल, और दूसरा वाला कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड्स बोलते हैं एक्चुअली, कैरोटीनोइड्स इसका टाइप में लिखेंगे कैरोटीन, कैरोटीनोइड्स। इनका सबसे पहले तो कलर याद रखना, इनका कलर क्या होता है, येलो टू ऑरेंज पिगमेंट, ये येलो से लेके ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग absorption of light, in blue violet range, blue violet कलर में इसका स्ट्रॉन्ग होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड सील्ड पिगमेंट, ऑल्सो कॉल्ड, इनको सील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं। सील्ड पिगमेंट as they protect, as क्या, येलो टू ऑरेंज, स्पेलिंग वही होगा। as they protect chlorophyll from, as they protect chlorophyll from photo oxidation। क्या होता है अभी समझाते हैं। ठीक है, देखो होता यूं है कि जैसे मान लो ये कोई लीफ है, ये पूरा पूरा कोई लीफ है, इस पूरे लीफ पे लाइट तो हर तरफ पड़ रहा है ना, लाइट आया। अगर लाइट जैसे मान लो गर्मी का दिन का दोपहर का टाइम का धूप है तो लाइट का इंटेंसिटी बहुत हाई है। अब इतना हाई इंटेंसिटी है कि उस हीट को एब्जॉर्ब करने में क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, और अगर क्लोरोफिल डैमेज हो गया तो पूरा पूरा प्लांट का, पूरा प्लांट क्या, कम से कम उस लीफ का तो कम से कम मिनिमम पूरा पूरा उस लीफ का फोटोसिंथेसिस का एबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो होता यूं है कि जब भी हाई इंटेंसिटी का लाइट होता है ना, तो ये जो कैरोटीनोइड्स है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो अधिक इंटेंसिटी, जैसे मान लो हम 10 रुपए तक अपने पॉकेट में रख सकते थे, अगर ऐसा होता कि हम इस 10 रुपए तक अपने पॉकेट में रख सकते हैं, तो 10 रुपए से जैसे ही अधिक होगा तो मान लो मेरा पॉकेट फट जाएगा, कुछ वैसा वाला हालत है। तो कोई और क्या होगा कि जैसे ही मेरे पास 10 से 1 रुपए भी अधिक आएगा तो वो मेरे से 1 रुपए ले लिया, मान लो मेरे पास 50 आ गया तो मेरे से 40 ले लिया, खुद डैमेज हो गया लेकिन हमको बचा लिया। कैरोटीनॉइड यही करता है, अगर अधिक हीट इंटेंसिटी होता है तो वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि फोटो ऑक्सीडेशन से, मतलब कि लाइट से जलना, ऑक्सीडेशन मतलब जलना होता है, लाइट मींस फोटो, तो लाइट से वो लीफ ना जले, उससे बचाने के लिए ये जो कैरोटीनॉइड है वो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, आई गेस ये वाला पॉइंट आप लोग लिख चुके होंगे, ये तो लिख चुके हैं ना सब लोग, सब लोग ये पॉइंट लिखे हुए हैं जी। ठीक। अब ये कैरोटीनॉइड दो, अच्छा इसमें एक और पॉइंट लिख लूं,
these absorb light and transfer it to chlorophyll ठीक है। ये जो भी लाइट एब्जॉर्ब करता है उसको फाइनली कहाँ ट्रांसफर करता है? क्लोरोफिल तक। इसका दो टाइप है। पहला कैरोटीन, कैरोटीन मेनली हाइड्रोकार्बन होता है। ये क्या होता है? मेनली हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनका जो कलर होता है, दूसरा पॉइंट में लिखते हैं, कलर येलो टू येलो ऑरेंज। कैरोटीनोइड का टाइप है, याद रखिएगा, कैरोटीन। और दूसरा टाइप है इसका ज़ैंथोफिल, इसे पिगमेंट है। इसमें लिखेंगे वेरी सिमिलर टू कैरोटीन, वेरी सिमिलर टू कैरोटीन बट कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। ज्यादा मन कर रहा तो इन लोगों का फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट याद नहीं रखिएगा। C40H56 याद नहीं रखना है, कॉपी में मेरे बस रहे उसी के लिए लिख लो। C40H56O2, देख रहे हो, सेम ही है, बस ऑक्सीजन का अंतर है। नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। एक्स्ट्रा में कभी कभी पूछता है, कभी कभी एक्स्ट्रा पूछता है, तो जो कि अब एक्स्ट्रा पूछना ही छोड़ दिया, मतलब पहले कभी कभी पूछा हुआ है एक आध बार, बस पिछले 30-32 साल में एक आध बार ये भी दिख जाएगा। हो गया? रुक जाइए एक मिनट। ठीक है, देखो चलो, दो टर्म है, क्वांटम तो ये जो रिक्वायरमेंट और क्वांटम क्या बोलो? कैरोटीनॉइड्स जो है वो खत्म नहीं होता है, मतलब यूज होते 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 खत्म नहीं हो नहीं, जाता होगा। क्लोरोफिल की तरह का पिगमेंट है, क्लोरोफिल की तरह का पिगमेंट है, खत्म कैसे होगा? पिगमेंट है, उसका भी काम है मतलब लाइट ही लाइट को ही कैप्चर करता है। एब्जॉर्ब बोलो। लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है किसी, हम्म मतलब हम एक महीने में बहुत लाइट आ गई तो उसकी लिमिट नहीं होती है। बिल्कुल होता है, डैमेज हो जाता है, उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर नया बन जाएगा, खत्म क्यों होगा? मतलब रिफॉर्म होता हाँ, रहता रिफॉर्म, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं हो पाया रिफॉर्म, तो अगली बार जब लाइट आएगा तो क्लोरोफिल डैमेज होगा, और उसके बाद पूरा का पूरा लीफ खत्म, नया लीफ आएगा, फिर लीफ डेड हो जाएगा। 3 डैमेज। कुछ टर्म्स देखते हैं। एक टर्म है क्वांटम रिक्वायरमेंट, पहले लिखो, क्वांटम रिक्वायरमेंट ये है क्या? दिस इज नंबर ऑफ लाइट क्वांटा। क्वांटा क्या है भाई? सब लोग जानता है, बट क्वांटा क्या है? क्वांटा इज लाइट, लाइट पैकेट्स। जो लाइट है ये पैकेट्स के फॉर्म में आता है, उसी को बोलते हैं क्वांटम, है ना। लाइट एनर्जी का एक पैकेट है, और उस पैकेट को ही बोलते हैं क्वांटम। प्लूरल बोले, सिंगुलर बोलेंगे तो क्वांटा, प्लूरल बोलेंगे तो क्वांटम। केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर में पढ़े होगे आप लोग, फिजिक्स में 12th में बहुत पढ़ना। लाइट क्वांटम नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और प्लांट्स के लिए इसका इसका वैल्यू क्या है? प्लांट के लिए क्वांटम रिक्वायरमेंट कितना है? 8। याद रखिएगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए 8 क्वांटम लाइट चाहिए प्लांट को, ठीक है। वन मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन, या इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, और
रिडक्शन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यह क्वांटम रिक्वायरमेंट। एक और टर्म इज क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या होता है तो लिखेंगे, इट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड per quantum of light absorbed, per quantum of light absorbed। ठीक है, एक लाइट क्वांटम जब एब्जॉर्ब किए हैं तो उससे कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा। देखो, अगर आप कह रहे हो कि एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए 8 लाइट मॉलिक्यूल चाहिए, तो जाहिर सा बात है एक लाइट मॉलिक्यूल से 1/8 क्वांटम रिलीज होगा। मतलब क्वांटम यील्ड क्या होगा, इट इज 1/8 फॉर प्लांट्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये बस डाटा याद रखना है। क्वांटम यील्ड और क्वांटम रिक्वायरमेंट दो ऐसा टर्म है जो एक्स्ट्रा है, चांसेस बहुत कम है पूछने का, बहुत कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। ये वैल्यू याद रखिएगा और ये याद रखिएगा, डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन। कई बार क्या होता है ना, नीट क्या करता है कि बोलता है कि भाई हम एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं। वो क्या किया कि एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और आप लिख तो लिए सब बोले लोग। थे हाँ बोलो। नहीं, कि O2 मॉलिक्यूल जो होता है वो मतलब कि ऑक्सीजन मतलब वाटर से वाटर से आता आता है। है, बिल्कुल हाँ। यहाँ फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिख दिए? और रिडक्शन बोले हैं, रिडक्शन बोले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड नहीं बोले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं, उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये दोनों आपस में लिंक्ड है ना। ऑक्सीजन कार्बन O2 डाइऑक्साइड का नहीं, ये बात सही है। ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्शन आपस में लिंक्ड है, समझे। ये एक कैसे लिंक है मॉलिक्यूल ये भी हटेगा पढ़ेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल आएगा। प्रोडक्शन लिंक सुनो मतलब भैया, क्या प्रोडक्शन लिंक मतलब, प्रोडक्शन मतलब क्या कर रहे हो। प्रोडक्शन लिंक बोले ना, प्रोडक्शन मतलब लिंक है, हाँ, दोनों का प्रोडक्शन लिंक्ड है, लिंक्ड, जुड़ा हुआ है। मतलब क्या? अच्छा अभी ठीक है, ठीक है भैया। कैसे होगा हम ये पूरा पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पूरा समझना है कि कैसे लिंक्ड है, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन। ये लिख लिए सब लोग, लिख लिए हो। यस। चलो लाइट रिएक्शन पे देखो, लाइट रिएक्शन एक्चुअली में है क्या। होता कुछ यूं है कि कहां होता है, पहले तो ये बताओ लाइट रिएक्शन कहां होता है, यही लिख लेते हैं, कहां होता है। थाइलाकॉइड्स ऑफ ग्रेना। अगर आप डायग्राम देख पा रहे होगे क्लोरोप्लास्ट का, अपने बुक में देखो, हम वापस नहीं जाएंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग बोले थे ग्रेना, आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक के फॉर्म में था, इस फॉर्म में था। इसका पूरा नाम क्या था, ग्रेना। और ईच इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रेना, अगर हम सिर्फ इस एक का बात करें, सिर्फ इस एक का, दिस इज कॉल्ड थैलाकॉइड। इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रेना इज कॉल्ड थैलाकॉइड। देखो ये एक थैलाकॉइड है, ये वाला अलग थैलाकॉइड है, ये वाला भैया अलग ग्राना पढ़े थैलाकॉइड हैं है। ना हम लोग कहीं पे? पढ़े हैं चैप्टर 8। कहीं पे हाँ मतलब वही पूरा पूरा लग रहा चैप्टर 8। सेल में भी पढ़े थे। यहाँ देखो, अभी अभी बात किए थे ग्रेना, देख रहे हो, इस डायग्राम को देखो। देखो ये पूरा पूरा एज अ होल ग्रेना है, ये पूरा एज अ होल ग्रेना है। बट अगर आप ईच इंडिविजुअल का बात करो, इनमें से सिर्फ एक का, तो उसको क्या बोलोगे, थाइलाकॉइड। है। याद रखना है, ये वहां भी बताए थे, यहाँ भी बता दिए। यहाँ तो लिखा नहीं है, लिखा। ठीक है, ईच इंडिविजुअल ऑफ ग्रेना इज कॉल्ड थैलाकॉइड।
तो एक बात तो लिख लिए, अकर्स इन थैलेकॉइड्स ऑफ ग्रेना, ठीक है। अगला पॉइंट नीचे कीजिए लिखिए। ना, क्या? नीचे कीजिए। एक मिनट, हाँ, क्या लिखना है पहला पॉइंट? occurs in thylakoid of grana, occurs in thylakoid of grana. लाइट रिएक्शन ना। अगला पॉइंट, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इस डायग्राम को हटा देना, इस डायग्राम को हटा दे, क्योंकि ये डायग्राम पहले बना हुआ है, सिर्फ वहां पे थैलेकॉइड ऐड कर लेना। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, इसमें क्या क्या होता है। लाइट रिएक्शन इंक्लूड्स, लाइट रिएक्शन इंक्लूड्स, लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहला चीज इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, लिखेंगे पहला काम होता है इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले तो लाइट एब्जॉर्ब हुआ। दूसरा काम इसमें होता है वाटर स्प्लिटिंग, पानी जो आपको फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है वो ब्रेक होता है, वाटर ब्रेक होता है। और वाटर स्प्लिटिंग के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज। वाटर स्प्लिटिंग के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज। और इन सब प्रोसेस में एज अ होल एक ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाता है जिससे कि होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, ठीक है। ठीक है यहां तक। NADPH या NADH प्लस H प्लस को ही NADPH भी बोलते हैं कई बार। लिख लिए? हाँ भैया लिखिए। ओके। एक सेकेंड, चलो तो आगे देखते हैं। आगे में अभी सुनो, एक डायग्राम देखो पहले तो। ये डायग्राम देख रहे हो 214 पे। ये डायग्राम है किसका पता है? ये एक थाइलाकॉइड का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? थाइलाकॉइड्स। अभी देखना, इस थाइलाकॉइड में दो चीज मेन है, एक है PS2 और दूसरा है PS1। PS1 का पूरा नाम होगा फोटो, अभी लिखना मत, बस देखो, फोटो सिस्टम 1। और PS2 का पूरा नाम होगा फोटो सिस्टम 2। PS1 इज फोटो सिस्टम 1, PS2 इज फोटो सिस्टम 2। देखो ये जो पूरा अभी जितना भी हम लोग पिगमेंट पढ़े थे ना, अभी पिगमेंट पढ़े, ये पूरा पिगमेंट PS1 और PS2 के फॉर्म में स्टोर होता है, या यूं बोलो अरेंज होता है। थैलेकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है भाई, तो तीन चार चीज पढ़ लिए थे। एक चीज पढ़े कि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ और एटीपी और NADPH बना, है ना। इतना चार मेन काम होता है। तो और अगर यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब तय बात है कि क्लोरोफिल या जितना भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था सब यही होगा। ये सारा का सारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट PS1 और PS2 के फॉर्म में अरेंज होता है। ये सारा का सारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट PS1 और PS2 के फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है यहां तक? अभी उस अरेंजमेंट को समझते हैं, उस अरेंजमेंट को समझते हैं, उसके बाद कैसे लाइट एब्जॉर्ब हुआ ये सब देखते हैं। देखो पूरा पूरा जो ये जो फोटो सिस्टम 1 अगर आप बात करो इसका, मान लो ऐसा कुछ बनाते हैं, ये देखो ये बना, इसको बोल रहे हैं कि ये PS1 है, PS1 फोटो सिस्टम 1। और वैसा ही एक और बना देते हैं, इसको बोलेंगे PS2।
फोटो का से सिस्टम 2। हाँ बिल्कुल PS2 अभी लिखते भी चलोगे, समझते भी चलोगे, लिखते भी चलोगे। इसमें जो पूरा पूरा पिगमेंट था, ये पूरा पूरा फोटो सिस्टम PS1 और PS2 में जो पूरा पूरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अरेंज होता है। PS1 के अंदर में ये जो तुमको दिख रहा है, ये है LHC। क्या है? LHC। LHC किसको बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ये भी LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। वापस से बोल रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 अभी हम लोग डायग्राम में देखे थे, ऐसा था, याद है? डायग्राम में जो देखे थे उसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 ऐसा था। इसको थोड़ा अच्छे से कर दे तो ऐसा कुछ। फोटो सिस्टम 1 और स्क्वायर के फॉर्म में फोटो सिस्टम 2 ऐसा था। इन PS1 और PS2 में LHC है। PS1 और PS2 में LHC है। LHC क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में देखो, एकदम बीचों बीच होता है RC। क्या होता है? RC। RC का पूरा नाम रिएक्शन सेंटर। RC का पूरा नाम रिएक्शन सेंटर। यहां पे भी होगा तो यहां पे भी होगा, यहां भी क्या होगा? RC। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बोलो। और वीडियो और सॉरी वीडियो कर रहा हूं, ऑडियो ऑन रखना ताकि इंटरैक्ट कर सको। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। बाकी लोग आगे बढ़े। हाँ बोलो बोलो, वापस बोलो फैजान। नहीं आरसी हमेशा सेंटर ही में होगा। हाँ बिल्कुल, RC हमेशा सेंटर में होगा। अब्बास, दिक्कत? नहीं भैया, लेकिन ये LHC और RC सब करता क्या है? बस बता रहे हैं, बस बता रहे हैं, 2 मिनट। ठीक है, अभी देखो आगे देखते हैं। LHC एक्चुअली में कुछ करता नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है। LHC क्या है? अरेंजमेंट है। किस चीज का? LHC अरेंजमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। LHC क्या है? अरेंजमेंट है किसका? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का। और ये जो रिएक्शन सेंटर है ना, ये बनता है क्लोरोफिल से। किससे बनता है? क्लोरोफिल से। CHL ही लिखते हैं। रिएक्शन सेंटर किसका बना होता है? क्लोरोफिल का, मोस्टली A का। ठीक है, अभी देखो PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं P700। और जो PS2 का रिएक्शन सेंटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं P680। रिएक्शन सेंटर बना किसका होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लोरोफिल का। वेरी गुड। PS1 का रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है? P700। PS2 के रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है? P680। अभी इसका मतलब क्या? P700 का मतलब ये है कि क्लोरोफिल A का जो रिएक्शन सेंटर होगा, ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ होगा 700 नैनोमीटर। ठीक है, और PS2 का जो रिएक्शन सेंटर होगा, ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इसका वेवलेंथ कितना होगा? 680 नैनोमीटर। अभी समझे P700 और P680 का मतलब क्या? P700 का मतलब कि PS1 का रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ का लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। P680 का मतलब PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अभी देखो, ये क्लोरोफिल के चारों तरफ, ये क्लोरोफिल के चारों तरफ एसेसरी पिगमेंट अरेंज होते हैं। अभी बात किए थे एसेसरी पिगमेंट कौन कौन होता है? पूरा पूरा कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल है ना? क्लोरोफिल बी और पूरा पूरा कैरोटिनॉइड्स। मेन बीच में लीडर कौन है? क्लोरोफिल ए, जो रिएक्शन सेंटर बना रहा है। PS1 में वो P700 है क्योंकि वो 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है। PS2 में वो P680 है क्योंकि वो 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है।
ओके, इस ग्रीन ग्रीन रिएक्शन, वापस बोलो, ग्रीन ग्रीन अभी बताए थे, इस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ असेसरी पिगमेंट्स होता है। इस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ क्या होता है? असेसरी पिगमेंट्स। ये असेसरी पिगमेंट लाइट एब्जॉर्प्शन में क्लोरोफिल ए को सपोर्ट करता है। वही कैरोटीनॉइड्स। हाँ, कैरोटीनॉइड्स हो गया, हाँ बिल्कुल, कैरोटीन, जैंथोफिल, क्लोरोफिल भी, ये सब, ठीक है। सुनो, ये एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को लाइट एब्जॉर्ब करने में असिस्ट करता है। क्या करता है? असिस्ट, हेल्प करता है, ठीक है। अभी देखो, यहां तक समझ गए नहीं समझे? पहले तो ये बता लो, कि लिखने दीजिए। समझे सर? तो भैया बोलो। LHC थोड़ा सा समझा दीजिए ना। LHC LHC एक अरेंजमेंट है इस क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड, जो भी एसेसरी, देखो एसेसरी पिगमेंट का एक और नाम है, इसको अंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, या अंटीना पिगमेंट। पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या है? क्या? पिगमेंट मॉलिक्यूल कहाँ लिखे हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल? ये बुक में दिया हुआ है जो, किस तरफ बताओ कुछ। डायग्राम में दिया हुआ है नहीं, पिगमेंट मॉलिक्यूल। अच्छा, ये इसी को तो बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं, एसेसरी पिगमेंट को ही बोल रहे हैं। इसका एक और नाम है, याद रखना, इसको एंटीना पिगमेंट भी बोलते हैं। एंटीना, कई बार पिगमेंट, कई बार मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ही लिख देते हैं, चलो इसको एंटीना मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, याद रखना। एसेसरी पिगमेंट को एंटीना मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अभी तक कोई दिक्कत तो बताओ जल्दी। PS1 ही सिर्फ एसेसरी पिगमेंट है? नहीं, दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ बना है ग्रीन वाला पार्ट, इधर भी है, ये भी एसेसरी पिगमेंट। दोनों देखो, PS1 PS2 दोनों एग्जैक्टली सेम होता है। याद रखो, अंतर क्या है? PS1 और PS2 में डिफरेंस सिर्फ रिएक्शन सेंटर करता है। रिएक्शन सेंटर 700 PS1 में नैनोमीटर 700 का है 680 का। और उसमें 680, बाकी सब सेम। अभी ठीक है? तो भैया हाँ, वो जो आप बताए थे डायग्राम में कि पीक करेगा 400 पे और फिर 700 पे। वो ग्राफ में देखो, वो क्लोरोफिल हाँ। ए का रेंज है, रेंज है। ये जो 700 और 680 है, ये उसका मैक्सिमम पीक वैल्यू है, ठीक है। 400 और 700 रेंज है, इतना 400 को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, बट मैक्सिमम 700 एब्जॉर्ब करता है PS1 का रिएक्शन सेंटर, और मैक्सिमम 680 एब्जॉर्ब करता है PS2 का रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अभी ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक। यही हो गया था, क्या हो गया? मतलब जो पीक जो सस्टेन कर लिया था 700 से पहले, जो हम बोले थे आपको, यही हाँ। तो था PS2। हाँ, नहीं वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वो नहीं है, बट हाँ कुछ वैसा ही बात है, कुछ वैसा ही है, एग्जैक्टली वो नहीं, बट कुछ वैसा ही है। रेंज का कारण बहुत कुछ हो सकता है, उसका पहले एक पीक इससे भी मिलता है, इसलिए भी ऐसा था, बिल्कुल एक कारण ये भी। यहां तक ठीक है सबको? ठीक है। अभी देखो, कहानी के फॉर्म में बता रहे तो कहानी के फॉर्म में याद रखना, बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद चीज आसान हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि ये जो लाइट आया था, अभी देखो यहाँ पे दो चीज होता है। एक चीज क्या, कि ये जो लाइट फॉल कर रहा था, लाइट जैसे बात है, इस LHC पे लाइट फॉल करेगा तो ये एक्साइटेड होगा। इस LHC पे जो लाइट फॉल करता है, अब खुद सोचो कि अगर यहाँ पे कोई सन बना दे यहाँ पे, और लाइट इस पे फॉल कर रहा है, इस पूरे LHC पे, तो क्या सिर्फ रिएक्शन सेंटर पे लाइट गिरेगा, आसपास लाइट नहीं गिरेगा? इस सब पे नहीं गिरेगा, जाहिर सा बात है सब पे गिरेगा। सब सही है। लेकिन होता यू है ना कि ये जो एंटीना मॉलिक्यूल्स था, इन सब में जो भी लाइट था वो रेजोनेंस, रेजोनेंस बोलते हैं कि जैसे ही मान लो, जैसे सबका नाम दे दिए ABCDEFGH, देखो बार बार कर रहे हैं, दोनों फोटो सिस्टम सेम है, सिर्फ रिएक्शन सेंटर का डिफरेंस है, तो जो भी चीज बता रहे हैं दोनों में होगा, ठीक है ना। जहां जहां डिफरेंस आएगा वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो जैसे ही लाइट फॉल किया, मान लो एसेसरी पिगमेंट ए पे फॉल किया, ए पे जैसे ही लाइट फॉल किया, तुरंत बी को दे दिया, वो तुरंत सी को दे दिया, वो तुरंत डी को दे दिया, ऐसे करके पूरा लाइट घूम जाता है रेजोनेंस के फॉर्म में, और फाइनली घूम के किसको मिल जाता है? रिएक्शन सेंटर को। समझे? डायरेक्ट नहीं मिलता है उसको, डायरेक्ट भी मिलता है, लेकिन जो एसेसरी पिगमेंट पे भी लाइट गिरा, ऐसा नहीं था कि एसेसरी पिगमेंट उसका यूज कर लिया, नहीं,
एसेसरी पिगमेंट कुछ नहीं करता, वो फाइनली घुमा फिरा के रिएक्शन सेंटर को ही भेज देता है। ठीक है, डायरेक्ट इंडिविजुअल भी तो भेज सकते हैं आरसी के पास। नहीं इंडिविजुअली नहीं भेज पाता है, रिएक्शन सेंटर रेजोनेंस के थ्रू भेजता है। देखो यहाँ पे हम लोग बात किए थे, देखो ये वाला पॉइंट देखना, बोले थे कि देखो यहाँ पे क्लोरोफिल ए तो बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब किया रेजोनेंस है। मतलब रेजोनेंस मतलब एग्जैक्टली तुरंत क्रॉस कर जाना। रेजोनेंस क्या होता है ये केमिस्ट्री में एग्जैक्टली समझ में आएगा, एग्जैक्टली इसका मतलब समझ में आएगा ऑर्गेनिक में। अभी बस समझ लो कि फटाफट से लाइट क्रॉस कर देता है, ए के पास आए तुरंत बी को दे देता है, ऐसा इसको बोले रेजोनेंस। अभी देखो यहाँ पे अगर तुम इस पॉइंट को देखो तो इस पॉइंट पे क्लोरोफिल ए का लाइट एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ का अगर तुम एक्शन देखोगे, एक्शन स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अच्छा खासा हो रहा है, इतना हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्लोरोफिल ए तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, सही बात है, लेकिन बाकी सब जो एंटीना मॉलिक्यूल्स था वो एब्जॉर्ब किया और रेजोनेंस के थ्रू वापस से लाइट किसको पहुंचा दिया? क्लोरोफिल ए को। रिएक्शन क्लोरोफिल ए को, हाँ बिल्कुल, रिएक्शन सेंटर भाई, तो रिएक्शन सेंटर तक लाइट पहुंच गया तो फोटोसिंथेसिस तो हो गया। समझे बात? अभी ये ग्राफ क्लियर हुआ? फिर से एक बार कोई बताइए दिक्कत हो ना। तुरंत बोलोगे क्या? वापस बोलो फैजान। फोन आ गया था, फिर से बता देना अबे फोन आ गया था, ग्राफ के बारे में। एक सेकंड रुको। देखो अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे, कलर चेंज कर लेना तुमको, अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे अगर तुम देखोगे तो देखोगे कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, बट फिर भी इस पॉइंट पे फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस अच्छा खासा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि क्लोरोफिल ए तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं किया था, वो सही बात है, लेकिन उसके आसपास जो एंटीना मॉलिक्यूल था वो लाइट एब्जॉर्ब किया और रेजोनेंस के थ्रू रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाया, जिससे इनडायरेक्टली लाइट पहुंच गया क्लोरोफिल ए तक और फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, इसीलिए बोले थे कि देयर इज नो वन टू वन ओवरलैपिंग, है ना, यहाँ लिखे थे ना, साइड में भी लिखे थे जिसको मिटा दिए थे और यहाँ भी लिखे थे कि देयर इज नो वन टू वन ओवरलैपिंग। ऐसा नहीं है कि जहां जहां क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन दिखे वहीं वहीं फोटोसिंथेसिस अधिक है, आगे पीछे भी हो सकता है और है। ठीक है, अभी देखो इतना कुछ आप सब कुछ समझ चुके हो, एक बार वापस से सबको रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रिज्वाइन करेंगे। पहला बात, पूरा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो PS1 और PS2 में सिचुएटेड है। PS1 और PS2 में जिस अरेंजमेंट में सिचुएटेड है उसका नाम है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, LHC का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके ठीक बीचों बीच होता है रिएक्शन सेंटर और उसको सराउंड करता है एंटीना मॉलिक्यूल या एक्सेसरी पिगमेंट। ठीक है, PS1 और PS2 के अगर हम डिफरेंस का बात करें तो PS1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है उसका नाम है P700, क्योंकि वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर हम PS2 का बात करें तो उसका रिएक्शन सेंटर का नाम है P680, क्योंकि वो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर लाइट फॉल करता है किसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, मतलब LHC पे, तो जो रिएक्शन सेंटर पे गिरा वो तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गया, और जो एंटीना मॉलिक्यूल पे गिरता है लाइट, वो लाइट रेजोनेंस के थ्रू फाइनली रिएक्शन सेंटर तक ही पहुंच जाता है। ठीक है, और उससे भी फोटोसिंथेसिस होता है। यहां तक ठीक है? नहीं ठीक है? ये बताओ, ठीक है, सब लोग ठीक है? क्लियर है भैया? चलो फटाफट से जिसको लिखना है लिख लो।